रात के बीच एक लड़का पहाड़ों में शिकार कर रहा था। गलती से उसने एक अजीब अंडा ढूंढ निकाला। वह खुली जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास सफेद धुआं उठ रहा था। उसने संभालकर अंडा उठाया और ध्यान से देखने लगा। अंडा बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन उसे कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई। इसके बाद वह सीधा बाजार में एक पोर्क शॉप गया। इरादा था कि इस जैपनीज अंडे के बदले 1 किलो पोर्क के गुर्दे ले सके ताकि अपनी सेहत का ध्यान रख सके। दुकानदार ने एक नजर अंडे पर डाली और तुरंत समझ गया कि यह कोई आम चीज नहीं है। पहले तो उसने सोचा कि लड़के ने इसे खा लिया होगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया से लाया गया है, वो एकदम टेंशन में आ गया। घबराहट में उसने तुरंत अंडा वापस कर दिया और कहा कि यह राजा की अमानत है। वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने लड़के को दुकान से निकाल दिया। लड़का अब दूसरी मीट शॉप जाने का सोच रहा था, शायद वहाँ उसकी किस्मत साथ दे दे। अचानक उसने देखा कि कुछ बदतमीज सिपाही हर जगह पूछताछ कर रहे थे और दुकान का सारा मुर्गी का मांस उठा ले गए। लड़के के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वह वापस थूलंग के छोटे गांव लौट गया। उसका नाम एरागॉन था, एक लड़का जो बचपन से बिना किसी नौकरी के जी रहा था। उसकी माँ उसे छोड़ चुकी थी और वह अपने अंकल के साथ रहता था। हर दिन वह खेती और शिकार से अपना गुजारा करता। उसका अंकल कभी नाराज नहीं होता था जब वह पश्चिम की तरफ निकलता, क्योंकि उसने एरागॉन को हमेशा अपने बेटे की तरह रखा था। उसका कजन भी उसका मजाक उड़ाने आ गया। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत रही। जब भी वक्त मिलता वह दोनों हथियार उठाकर प्रैक्टिस करते। यह उनके लिए उतना ही आम था जितना खाना पीना। अगर उनके पिता ने बीच में ना रोका होता तो शायद दोनों रात तक लड़ते रहते। एरागॉन को अब तक समझ नहीं आया था कि जो चीज उसने उठाई थी वह किस काम की है, इसलिए उसने अपने घर वालों से कुछ नहीं बताया, बल्कि चुपके से उसे एक गाय के चरने की जगह छुपा दिया। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी रुक नहीं पा रही थी। उसने वह अजीब अंडा निकाला और ध्यान से देखने लगा। एक बार तो उसने तरबूज की तरह टैप करके भी चेक किया, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खोखला महसूस हुआ। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इससे पहले कि वह और सोचता, उसे खेतों में काम के लिए बुला लिया गया। उस दिन उसका कजिन रोन उसे कहने लगा कि वह अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ से जाना चाहता है। वह हमेशा के लिए इस घाटी में नहीं अटका रहना चाहता था। एरागॉन को उसकी बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन इससे बेहतर था कि वह अपनी मंजिल ढूंढने निकले। एरागॉन और उसके अंकल ने उसके फैसले का पूरा समर्थन किया। जाने से पहले उन्होंने रोरेन को कुछ चांदी के सिक्के भी दिए, लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए मना कर दिया। उसका कहना था कि वह खुद पैसा कमाएगा ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सके। जब से उसका कजिन घर छोड़कर गया था, एरागॉन की जिंदगी पहले जैसी खुशहाल नहीं रही। फिर एक दिन जब वह उदास होकर बैठा था, एक अजीब चीज हुई। वह नीला अंडा जो अब तक बिल्कुल शांत पड़ा था, अचानक हिलने लगा, जैसे अंदर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एरागॉन ने अजीब सी आवाज सुनी और हैरानी से उठ गया। उसकी आंखों के सामने अंडे का छिलका धीरे धीरे टूटने लगा और फिर एक छोटा पंखों वाला डायनो जैसे प्राणी उस छिलके से बाहर आया। यह देखकर एरागॉन एकदम चौंक गया। यह तो एक ड्रैगन का अंडा था। कहा जाता है एक ड्रैगन का अंडा तब तक नहीं फूटता जब तक उसे कोई ऐसा इंसान ना मिले जिससे उसका गहरा रिश्ता जुड़ सके, वरना वह अंडा हमेशा के लिए बंद ही रह जाता है और जिसे ड्रैगन चुनता है वह बनता है एक ड्रैगन राइडर किस्मत वाला। अभी अभी जो बेबी ड्रैगन बाहर निकला था वह बेहद कमजोर था। लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे एरागॉन की तरफ बढ़ा और अपनी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखने लगा। अचानक उसने अपने छोटे पंख फैला दिए, जिससे एरागॉन एक पल के लिए चौंक गया। उसका मासूम और अजीब अंदाज देखकर वह हैरान रह गया। बिना सोचे समझे एरागॉन ने हाथ बढ़ाया उस छोटी सी अजीब प्राणी को छूने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने बेबी ड्रैगन को छुआ, एकदम तेज रोशनी चमक उठी। एरागॉन तुरंत रुक गया और इस अचानक घटना से एक जोर का शोर भी मचा। यह आवाज इतनी तेज थी कि सिर्फ 2 आदमी ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत औरत भी जाग गई, लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था? पता चला कि बहुत पहले इस महाद्वीप पर कई ड्रैग्स और ड्रैगन नाइट्स हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ताकतवर शक्ति थी। इसलिए यह ड्रैगन नाइट्स इस पूरी दुनिया की हिफाजत करते थे। इन्हीं के होने से सब कुछ हजारों साल तक शांति से चलता रहा और यह देश तरक्की करता रहा। लेकिन जब हजारों साल तक यह शांति बनी रही तो धीरे धीरे ड्रैगन नाइट्स अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे। आखिरकार उन्होंने एक भयानक जंग छेड़ दी। ताकत और राज करने की भूख में उन्होंने एक दूसरे का खून बहा दिया। लेकिन इस जंग का अंजाम यह हुआ कि ड्रैगन नाइट्स सच में बहादुर थे, मगर जब बीटोरिस ने अपनी ही टीम से दगाबाजी की तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी ड्रैग्स और बाकी ड्रैगन राइडर्स को खत्म कर दिया। उसने अकेला पूरी ताकत को अपने हाथ में ले लिया
और अंत में वही जीत गया। वही इस जमीन का राजा भी बन गया, लेकिन उसका शासन बहुत ही सख्त और जालिम था। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसका वह नामो निशान मिटा देता। जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, उन्हें सिर्फ एक ही जगह मिल सकती थी, गहरे जंगल की छुपने की जगह। वहीं पर छुपकर वह अपनी ताकत जमा कर रहे थे, किसी चमत्कार की उम्मीद में। फिर एक दिन एल्फ जाति की राजकुमारी आर्या को एक बड़ा राज पता चला। गल्बाटोरिक्स के ड्रैगन ने एक अंडा दिया था, यह जानते हुए भी कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। उसने जान की परवाह किए बिना चुपके से वह अंडा चुरा लिया। जब गल्बाटोरिक्स को यह बात पता चली तो उसने तुरंत डुर्जा को भेज दिया। किसी भी कीमत पर उसे अंडा वापस चाहिए था, क्योंकि वह किसी भी तरह अपनी तख्त को खतरे में नहीं डाल सकता था। जल्द ही उसने अपनी सेना के साथ पीछा शुरू किया। रास्ते में आर्या के साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हार गए। राजकुमारी आर्या भाग नहीं सकी, दुर्ज के जादू का शिकार हो गई। एक तेज आग के बीच वह फंस चुकी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्जा ने राजकुमारी आर्या को मजबूर किया कि वह ड्रैगन का अंडा उसके हवाले कर दे, लेकिन एक अहम पल पर आर्या ने हाथ उठाए और एक प्राचीन भाषा में शब्द बोले। उसके शब्दों से चमक उठी और ड्रैगन का अंडा एक अनजानी जगह भेज दिया गया। मगर इसके बदले आर्या खुद दुर्ज के कब्जे में आ गई। उसे गिरफ्तार किया गया और कैद कर दिया गया। दूसरी तरफ एरेगन जंगल में शिकार कर रहा था, तभी उसे अचानक वह ड्रैगन का अंडा मिल गया। बस उसी पल से उसकी किस्मत बदल गई। अगली सुबह एरेगन की आंख खुली। उसने देखा सफीरा उसकी बाहों में शांत लेटी थी। वह अपनी बड़ी मासूम आंखों से एरेगन को देख रही थी। अचानक एरेगॉन ने अपने हाथ में तेज जलन महसूस की। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसने देखा उसकी हथेली पर एक अजीब निशान था। एरेगॉन समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब एरेगॉन ने देखा कि सफीरा अचानक से अजीब आवाज निकाल रही है, तो उसे लगा कि शायद वह भूखी है। इसलिए वह तुरंत उठा और एक बाल्टी भरकर ताज़ा दूध ले आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे खिलाए। पहले उसने सिर्फ दूध पिलाने की कोशिश की, पर जो उसने सोचा था बिल्कुल उल्टा हुआ। सफीरा ने इसमें जरा भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसके पीछे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सफीरा लकड़ी के ढेर की तरफ रेंगी और उसमें छुप गई। एराकॉन उत्सुकता से आगे बढ़ा और धीरे से झांक कर देखा। तभी उसे समझ आया कि सफीरा एक मांसाहारी प्राणी है। छोटी जरूर थी, पर भूख उसकी काफी बड़ी थी। उसने सिर्फ एक झटके में एक बड़े से चूहे को निगल लिया। एरेगन को सफीरा बहुत अजीब लेकिन पसंद आई, इसलिए उसने उसे चुपके से पालने का फैसला किया। सफीरा भी अब अपने मालिक को पहचान चुकी थी। वह हमेशा एरेगन के साथ रहती, उसके आसपास घूमती, जैसे उसके अलावा दुनिया में उसका और कोई नहीं। इसी बीच दुर्ज ने राजकुमारी आर्या पर जादू करके सच उगलवा लिया। उसे पता चल गया कि ड्रैगन का अंडा कहाँ गया था। जब गल्बाटोरिक्स को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नए ड्रैगनाइट का जन्म होना उसके तख्त के लिए बड़ा खतरा था। उसने तुरंत अपने सबसे ताकतवर योद्धा दुर्ज को भेज दिया। दुर्ज को आदेश मिला, नए ड्रैगनाइट को खत्म कर दो, उससे पहले कि वह ताकतवर बन जाए, वरना वह भी गल्बाटोरिक्स के विरोध में खड़ा हो सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो गल्बाटोरिक्स का तानाशाही राज खत्म हो जाता। दुर्जा एक ऊंचे मंच पर खड़ा हो गया और लगातार तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। उसके शब्दों के तुरंत बाद एक भयानक चीज सामने आई। एक पूरी राक्षसों की फौज जो ड्रैगन राइडर्स को तबाह करने के लिए बुलाई गई थी। उसी रात इरेगॉन अपने गांव के टैवर्ड में गया। अभी वह बैठा ही था कि उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। वह दुखी होकर कह रहे थे कि उनके जो बच्चे 16 साल के हुए, उन्हें गल्बाटोरिक्स की सेना में भेज दिया गया है। कोई नहीं जानता था कि वह लौटेंगे भी या नहीं। एक अकेला आदमी था, नाम था ब्रोम। उसने बिना किसी डर के कहा, जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। पहले का राज्य सुख और शांति से भरा था ना। यहाँ इतना खून बहता था, ना ही लोगों के चेहरे डरे होते थे। वह जमाना था ड्रैग्स और ड्रैगन राइडर्स का, जो अपने बड़े बड़े ड्रैग्स के साथ लड़ते थे। वह वीर योद्धा थे जो कभी किसी जंग में नहीं हारे। वह हमेशा अपने राज्य की हिफाजत और सम्मान के लिए लड़ते थे। उस वक्त लोग सुकून की जिंदगी जीते थे, जब तक एक ड्रैगन राइडर गल्बाटोरिक्स ने बगावत नहीं की। उसने अपनी ही जाति के खिलाफ जंग छेड़ दी। ब्रह्म यह सब कह ही रहा था कि वहाँ के सैनिकों ने उसे जबरदस्ती चुप करा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। वह अब भी मानता था कि एक दिन ड्रैगन राइडर्स का युग फिर से लौटेगा। ब्रोम की बातें सुनकर एरेगॉन को महसूस हुआ कि शायद जो कहानियों का ड्रैगन राइडर है वह खुद हो सकता है। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई नई चीज जाग गई हो। उसने तुरंत सफीरा को लिया और उड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह चाहता था कि सफीरा जल्दी से और मजबूत हो जाए।
कई बार कोशिश करने के बाद आखिर सफीरा ने अपने बड़े पंख फैलाए और हवा में उड़ गई। एगॉन पहले बहुत खुश था, लेकिन फिर सफीरा अचानक गायब हो गई। वह वहीं रुक गया, हैरान और परेशान। शायद उसके पंख इतने मजबूत हो गए थे कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। तभी उसकी हथेली में तेज दर्द उठा। हाथ पर बनी निशानी से चमकदार रोशनी निकलने लगी। एगॉन ने तुरंत ऊपर देखा। जो नजर आया उस पर यकीन करना मुश्किल था। सफीरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। एक विशाल ड्रैगन जो कई टन भारी हो चुका था, आसमान से तेज रफ्तार में नीचे आ रहा था। एगन अचानक से घबरा गया। कुछ ही देर पहले वह एक छोटा प्यारा सा ड्रैगन था जो सिर्फ उड़ना सीख रहा था। एरेगन की मदद से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उसमें इतनी शक्ति छुपी थी। सफीरा के सिर पर जो सिंह थे वो चाकू की धार जितने तेज थे। उसके पूरे शरीर से एक अलग ही चमक निकल रही थी। एरेगॉन उसे देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसे क्या पता था कि सफीरा उसके दिमाग की बातें भी सुन सकती है। ब्रोम ने जो कहा था वह अब सही लग रहा था। ड्रैगनाइट्स का वक्त फिर लौट आया था। टेलीपैथी के जरिए एरेगन सफीरा की भाषा समझने लगा और तब उसे याद आया जब उसने पहली बार उस छोटे ड्रैगन को छूने की कोशिश की थी। सफीरा ने एरेगन के हाथ पर एक छाप छोड़ दी, एक कॉन्ट्रैक्ट का निशान जो दिखाता था कि अब वह ऑफिशियली एक ड्रैगन नाइट बन चुका है। सफीरा को अपने ड्रैगनाइट का इंतजार करते हुए हजारों साल हो चुके थे। अब उसे उम्मीद थी कि एरेगन उसके साथ मिलकर बुराई को खत्म करेगा। सफीरा की यह बात सुनकर एरेगॉन को ब्रोम की वह कहानी याद आई जो उसने ड्रैगन राइडर के बारे में सुनाई थी। पिछली रात ब्रोम अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि आसपास के सिपाही उसे धमका रहे थे। फिर भी एरेगॉन को वो लम्हा साफ याद था जब ब्रोम ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा था। उसकी बातों में कुछ गहराई थी कि ड्रैगन राइडर का वक्त वापस आने वाला है। यह याद आते ही एरेगन चुपचाप ब्रोम के घर में घुस गया। उसे उम्मीद थी कि ड्रैगन से जुड़े हुए और भी राज मिल सकें। ब्रह्म के डेस्क पर एक किताब रखी थी, एक मैजिक हैंडबुक जो ड्रैग्स के बारे में थी। जब एरेगॉन उस किताब को पढ़ने में डूबा हुआ था तभी ब्रह्म अचानक वहां आ गया। क्या जो कुछ उसने सुना था वह सच था? एरेगॉन ने ब्रह्म से ड्रैग्स के बारे में और लेजेंड्स जानने की कोशिश की, लेकिन ब्रोम उस सवाल को टालने लगा। ब्रोम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे वहां से निकाल दिया। एरेगॉन ने सफीरा के बारे में ब्रोम को कुछ नहीं बताया। जब एरेगॉन वहां से चला गया तो ब्रह्म चुपचाप अपनी तलवार निकालता है। वह तलवार जो कई सालों से सील की गई थी, यह वही तलवार थी जो एक ड्रैगनाइट की शान मानी जाती है। असल में ब्रोम एक मशहूर ड्रैगनाइट था, लेकिन किसी अननोन वजह से वो इस सुनसान जगह में छुपा हुआ था। वापस लौटते वक्त एरेगन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। जैसे ही वह एक बूचर शॉप के पास से गुजरा, उसने अंदर से अजीब सी आवाजें सुनी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और देखा कि एक मॉन्स्टर दुकानदार को टॉर्चर कर रहा था। वह एरेगन के ठिकाने के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा था। दुकानदार इतनी मार झेल नहीं पाया, इसलिए मजबूरी में उसने एरेगॉन के घर का पता बता दिया। आखिर में उस मॉन्स्टर ने उसे बेरहमी से मार डाला। एरेगॉन चालाकी दिखाते हुए एक टेबल के नीचे छुप गया और मुश्किल से मौत के मुंह से बच पाया। जब एरेगॉन ने देखा कि मॉन्स्टर वहां से चला गया है तो उसे समझ आया कि सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। वो अपने घर की तरफ जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ने लगा, अपने अंकल को जल्दी से वार्न करने के लिए ताकि वह वहां से भाग सके। लेकिन एरागन यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सफीरा को पहले ही उसके खतरे में होने का एहसास हो गया था। सफीरा तुरंत हवा में उड़ी और एरागन को अपने पंजों में पकड़कर ऊपर ले गई। उसे रोकने के लिए सफीरा को पता था कि वह मॉन्स्टर कितना खतरनाक है, इसलिए उसका पहला मकसद एरागॉन को प्रोटेक्ट करना था और उसे वहां से भगाकर सेव करना था। एरागॉन उसके पीठ पर बैठा हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। रोता हुआ सफीरा से गुहार लगा रहा था कि उसे नीचे उतार दे, क्योंकि वह अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकता था। लेकिन सफीरा ने कहा कि वह मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा है और अब वापस लौटना बेकार है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन एरेगन को अपने लोगों को बचाने की बेचैनी थी और वह घर वापस जाने पर जिद करने लगा। जब सफायरा उसे नीचे उतरने से मना कर रही थी तो ईगॉन ने उसकी पीठ पर हिलने डुलने की कोशिश की। अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए सफीरा को डर था कि अगर वह ऐसे ही करता रहेगा तो वह नीचे गिर जाएगा। इसलिए मजबूरन उसने एरेगॉन की बात मान ली और उसे वापस फार्म पर ले आई। जैसे ही एरेगन घर के अंदर गया, उसने देखा कि उसका अंकल, जिसने हमेशा उस पर भरोसा किया था, बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। यह मंजर देखकर एरेगन का दिल दुख से भर गया।
वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया, अपनी हालत को समझ नहीं पा रहा था। सफीरा यह सब देखकर आगे बढ़ी उसे तसल्ली देने के लिए, लेकिन एरागॉन ने उस पर इल्जाम लगाया। उसका कहना था कि अगर सफीरा ने उसे नहीं रोका होता तो वो अपने अंकल को टाइम पर वार्न कर पाता। सफीरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी वहाँ से निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि वह मॉन्स्टर कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन एरागॉन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह अपना सारा गुस्सा सफीरा पर निकालने लगा, उस पर इल्जाम लगाता रहा। सफीरा ने मजबूरन अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई, जबकि एगॉन जमीन पर घुटने टेक कर गिर गया। उसका दुख इतना गहरा था कि वह रोते रोते सांस लेना भी भूल गया था। अचानक दरवाजे पर कोई दिखाई दिया। एरागॉन को लगा कि शायद वह कातिल वापस आ गया है, इसलिए उसने तुरंत एक लकड़ी उठाई और बदले की आग में बाहर की तरफ दौड़ गया, लेकिन किसी ने उसे पकड़कर रोक लिया। तभी उसने देखा कि वह इंसान ब्रह्म था। एरागॉन के हाथ पर उस छाप को देखते ही ब्रोम को समझ आ गया कि वह नए ड्रैगन राइडर के रूप में सामने आया है। ब्रह्म के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसने एरागॉन को तुरंत उठाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन एरागॉन ने मना कर दिया। वह अपने अंकल को दफन करना चाहता था। ब्रोम ने बिना कुछ कहे पूरे घर को आग लगाकर राख में बदल दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद ब्रोम ने एरागॉन को वहां से खींचकर बाहर निकाला और उसे वार्न किया तो अगर वह डीमन उन्हें ढूंढ लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसके बाद ब्रोम ने एरागन को एक घोड़े पर बिठाया और जितनी तेजी से हो सका उस खतरनाक जगह से दूर निकल गया। वो घने जंगलों को पार करते हुए खूबसूरत पहाड़ियों से गुजरते रहे और आखिर में वह एक पहाड़ की चोटी पर रुककर आराम करने लगे। कहा जाता था कि यह जगह एक ड्रैगन वैन है। ब्रोम ने एरागॉन से कहा कि वह जल्दी से अपने ड्रैगन को बुलाए क्योंकि सिर्फ वही दोनों को सुरक्षित रख सकता है। पहले तो एरागॉन को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन ब्रोम के समझाने पर उसे एहसास हो गया कि यह सब कुछ गलबटोरिक्स की चाल है और सफीरा का हर कदम सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने के लिए था। एरागॉन ने आसमान की तरफ देखा, अपने विचारों के माध्यम से सफीरा से माफी मांगी और उसे शांत करने की कोशिश की। ब्रोम ड्रैग्स को बहुत अच्छे से समझता था। उसने कहा, मुझे खुद देखने दो। ब्रह्म आगे बढ़ा और साफिरा को ध्यान से देखने लगा। उसका मजबूत शरीर और मसल्स देखकर वह समझ गया कि यह वाकई एक शानदार फाइटिंग ड्रैगन है और आने वाले वक्त में यह और भी ताकतवर हो जाएगा। फिर ब्रह्म ने एरागॉन से कहा, अब वह दुनिया का आखिरी बचा हुआ ड्रैगन राइडर है। गैलबेटोरिक्स उसका शिकार करने के लिए लोग भेजेगा, इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्हें उस बाकी सेना को ढूंढना है जो केव में छुपी हुई है। सिर्फ उनकी मदद से वह उस जालिम राजा को हरा सकता है और अपने अंकल की मौत का बदला ले सकता है। लेकिन एरागॉन ड्रैगन राइडर बनना नहीं चाहता था। जो कोई भी एक ड्रैगन को पालता है वह जानता है कि यह प्राणी सिर्फ उसके सामने अंडे से निकलता है जिसे वह अपना मानते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो यह ड्रैगन हमेशा अपने राइडर के लिए वफादार रहता है। लेकिन ड्रैगन और ड्रैगन नाइट के बीच का रिश्ता अब भी मालिक और नौकर जैसा ही होता है, जैसे पुराने समय में गुलामी प्रथा हुआ करती थी। ड्रैगन का फर्ज होता है अपने नाइट को बचाना। अगर नाइट मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है, लेकिन अगर ड्रैगन मर जाए तो नाइट को कुछ नहीं होता। गैलबेटोरिक्स कभी नहीं चाहता था कि एक भी ड्रैगन नाइट वापस आए। उसने दुर्जा को एक आखिरी चेतावनी दी थी कि वह ड्रैगन नाइट को उसके बड़े होने से पहले ही खत्म कर दे। दुर्जा रजाक के मुख्य बेस पर आता है। रजाक पहले गैलबेटोरिक्स के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन बाद में दुर्ज ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अपना रक्षक बना लिया। दुर्ज उन्हें हुक्म देता है कि वह ड्रैगन राइडर का सर काट कर ले आए ताकि गैलबेटोरिक्स से पीछा छुड़ा सके। एरागॉन साफीरा से कहता है दिन में वह आसमान में चक्कर लगाती रहे ताकि खतरा होने पर वार्निंग मिल सके और वह दोनों सिर्फ रात में मिले। दोनों बिना रुके वार्डन के बेस की तरफ भागते हैं, लेकिन दुर्ज के भेजे हुए राजाक रास्ते में उनकी हरकतों का पता लगा लेते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ डीमंस सड़क पर गाड़ियों को लूट रहे थे। एरागॉन ने सोचा कि उसके पास ड्रैगन है तो उन डीमंस से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ब्रोम नहीं चाहता था कि एरागॉन बिना सोचे लड़े। उसने उसे सबक सिखाने के लिए रास्ते पर पड़ा लकड़ा उठाया और कुछ ही मूव्स में आसानी से हरा दिया। ब्रोम ने उसे समझाया कि आगे उन्हें असली जिंदगी और मौत वाली जंग का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बिना सोचे समझे हिम्मत दिखाना बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्रह्म ने बहुत ही सीरियस तरीके से एरागॉन को चेतावनी दी कि उनका असली दुश्मन दुर्जा है, जिसके कब्जे में हजारों डीमंस योद्धा हैं। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे एक असली ड्रैगन राइडर बनना पड़ेगा। एरागॉन कुछ देर के लिए उदास हो गया और बेहोशी में जमीन पर बैठ गया। ब्रह्म उसके पास ही था, कुछ मंत्रों को धीरे से बोल रहा था, जिसकी वजह से लकड़ी का ढेर अचानक से आग पकड़ लेता है। जब एरागॉन उससे पूछने के लिए आगे बढ़ा तो ब्रोम बस इतना ही बोला कि यह सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी, लेकिन एरागॉन को महसूस हो रहा था
कि ब्रह्म अपने दिल में अब भी कुछ छुपा रहा है। एक बहुत बड़ा राज ब्रह्म सिर्फ ड्रैगन राइडर के बारे में ही नहीं जानता था, बल्कि जादू का यूज करने में भी माहिर था। सफर के दौरान जब वह दोनों एक अजीब से गांव से गुजरे तो ब्रह्म अचानक बेचैन हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां किसी अनदेखी ताकत का साया है। वह रुककर कुछ देर तक उस जगह को देखता रहा, फिर एरेगॉन से कहा कि वह सफर के लिए कुछ सूखा खाना खरीद ले, जबकि वह खुद एक तरफ चला गया। किसी तरह एरेगॉन एक गांव वाले के घर में घुस गया और उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत औरत थी, जिसे देखकर उसकी आंखें खुले की खुले रह गईं। वह औरत अपने आप को एंजेला कहकर इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वह एक विच है जो एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी को समझती है। एंजेला ने देखा कि एरागॉन उदास और बोर हो रहा था, तभी उसने कहा कि वह जल्दी ही एक खतरनाक मुसीबत में फंसने वाला है। फिर उसने बताया कि एरेगॉन के साथ सब कुछ तभी से हो रहा है जब उसने वह ड्रैगन का अंडा पाया था। एरेगन के सपनों में वह लड़की बार बार दिखाई देती थी। वह उसे बुलाती थी पर अपना नाम कभी नहीं बताती थी। यह सब सुनकर एरेगन शक भरी नजरों से घर के बाहर निकल आया। तभी अचानक कोई उसका गला दबा देता है और वह खतरे में पड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त ब्रह्म वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। पता चला कि वह एक डीमन था जिसे उस जादूगरनी ने उन दोनों पर हमला करने के लिए भेजा था। जब वह दोनों वहां से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से एक झुंड डीमंस का उन्हें घेर लेता है और ब्रह्म को अपनी तलवार चलाने से रोक देता है। अब वह लोग इरेगन पर सामने से हमला करने लगे। इरेगन ने अपने धनुष को खींचकर दूर से मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह उन डीमंस को मार नहीं पा रहा था। उसने सोचा था कि वह बदला ले पाएगा, पर अब तो अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल काम बन गया था। जब हालात बिल्कुल नाउत से लगने लगे तो एरेगॉन ने अपना धनुष उठाया और अचानक जोर से चीखा। यह चीख उसके अंदर छुपी ड्रैगन की शक्ति को जगाने के लिए काफी थी। हर एक जादू भरा तीर उसके धनुष से निकलकर डीमंस को उड़ाकर रख देता है, लेकिन इतनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ पर जो निशान था वह जलते हुए दर्द से तड़प रहा था, जैसे वह आग में जल रहा हो। प्रोम ने उसे समझाया कि जो आग का तीर उसने छोड़ा था वो उसके हाथ पर बने उस अजीब निशान की वजह से था। यह निशान ड्रैगन की ताकत से जुड़ा था और तभी जागता है जब कोई ड्रैगन राइडर गंभीर खतरे में होता है। यही वजह थी कि मुश्किल वक्त में यह मैजिक खुद उसे बचाने के लिए सक्रिय हो गया। ब्रह्म ने समझाया कि यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आम इंसान इसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ड्रैगन नाइट सिर्फ अपने ड्रैगन का मालिक नहीं होता, बल्कि कई तरह के जादू को भी कंट्रोल करने में माहिर होता है। यह सब सुनकर एरेगन में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन ब्रह्म ने उसे चेतावनी दी कि इस दुनिया में मैजिक के अपने नियम होते हैं। कोई भी जादू करने से पहले प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और बिना जरूरत के उसका इस्तेमाल करना गलत है। ब्रोम ने बताया कि मैजिक एल्केमी की तरह होता है, जिसका असली मतलब है बराबर की अदला बदली। जब भी कोई जादू किया जाता है तो उसका असर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि खुद के शरीर पर भी पड़ता है। जादू करने वाले को उसके बैकलैश को सहना पड़ता है, जो उसे इतना कमजोर कर सकता है कि उसकी जान तक जा सकती है। इसीलिए मैजिक का इस्तेमाल सोच समझ करना चाहिए, वरना यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब जब एरागॉन को यह सब पता चल चुका था तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे न सिर्फ ड्रैगन राइडिंग सीखनी थी, बल्कि लड़ाई के हर हुनर में भी महारत हासिल करनी थी। ब्रॉन ने सफीरा के लिए एक खास सैडल तैयार किया था। इरेगन अपने ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया और ड्रैगन राइडिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगा। सफायरा उसे एक गहरी खाई के किनारे ले गई। नीचे झांकते ही एरेगॉन का पूरा शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सफायरा ने अपने पंख फैला लिए और अचानक नीचे गिरने लगी। वह तेज रफ्तार में खाई की तरफ जा रहे थे। कुछ ही पलों में वह 100 मीटर तक नीचे आ चुके थे। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई देखता तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। उस खतरनाक सफर के बाद धीरे धीरे एगन और साफिरा के बीच तालमेल बैठने लगा। अब एरागन साफिरा को कंट्रोल करना सीख गया था, लेकिन साफिरा ने कहा कि यह तो सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस हैं। उसने समझाया कि जब वह दोनों सच में एक हो जाएंगे तो एरागन ड्रैगन की पूंछ पर बैठकर भी लड़ सकता है। यह उनकी ट्रेनिंग का सिर्फ पहला कदम था। एरेगॉन अपने ड्रैगन की पीठ पर बैठा और धीरे धीरे ट्रेनिंग मोड में चला गया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। उसकी आंखें नीले रंग में चमकने लगी। अचानक उसका नजरिया सफीरा की आंखों से मिलने लगा। अब सब कुछ कई गुना बड़ा दिख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह दुनिया को उसी तरह देख पा रहा है जैसे साफिरा देखती है। इस नए नजरिए में एक अजीब सी मैजिकल इंफ्रारेड स्कैनिंग भी थी। एरेगन दूर तक देख सकता था। उसे कई गोबलिन्स नजर आ रहे थे, लेकिन एक गोबलिन तेजी से ब्रह्म की ओर बढ़ रहा था।
एरेगन को झटका लगा। उसने बिना वक्त गवाए सफीरा को नीचे जाने का हुक्म दिया। सफीरा ने तुरंत अपने पंख मोड़े और तेजी से नीचे झपट पड़ी। अब एरेगन की नजर सिर्फ ब्रह्म और उस गोबलिन पर थी। सफीरा सीधा जंगल में घुस गई, लेकिन वहां इतनी सारी रुकावटें थीं कि वो जगह उसके लिए सही नहीं थी। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और उनकी शाखाएं थीं, जिससे उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई। जैसे ही वह वहां पहुंचे, अचानक गोबलिन ने उन पर हमला कर दिया। एरागॉन को जोर से सफीरा की पीठ से नीचे फेंक दिया गया और वह जमीन पर गिर गया। सफीरा भी एक बड़े पेड़ की शाखा से टकरा गई और जोर से जमीन पर गिरते ही पलटकर 2-3 बार लुढ़क गई। जैसे ही उसने अपने ओपोनेंट को गिरते हुए देखा, वो एल्फ उसके ऊपर वार करने के लिए दौड़ पाए। किस्मत से उस नाजुक पल में ब्रह्म ने हिम्मत दिखाई। उसने एरागॉन को बचाने के लिए उस एलिफ का वार अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद दोनों तरफ से सीधा सामना हुआ, लेकिन जो बात किसी ने सोची भी नहीं थी वो यह थी कि ब्रह्म के फाइटिंग स्किल्स बेहद शानदार थे। उसकी फाइटिंग स्टाइल में एक अलग ही क्लास थी। ब्रह्म ने अपनी तलवारबाजी के स्किल से उस एल्फ को आसानी से हरा दिया। एरागॉन वहीं एक तरफ खड़ा था, अपनी आंखों में हैरानी लिए ब्रह्म की लड़ाई को देखता रहा। जब उसकी नजर ब्रह्म के हाथ में पकड़ी तलवार पर पड़ी, अब उसे और भी यकीन हो गया था कि ब्रह्म एक आम इंसान नहीं है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बाद उन्होंने जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और सफीरा के घायल पंख पर लगा दी। ब्रह्म ने एरागॉन को समझाया कि उसे सफीरा की हिफाजत करनी होगी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में न डाले। जो अभी हुआ उसमें सफीरा की जान जाते बची थी।